अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का। ये बात यकीनन आप जानते हैं कि गुज़श्ता कल से ईरान के साबका सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई की तदफीन की एक हफ़्ता की रसूमात का बाकायदा आगाज़ हुआ है। अब इन रसूमात में तकरीबन 100 ममालिक के वफूद ने शिरकत की है। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन किस मुल्क ने भेजा है, ये एक मौजू है। और दूसरा ये कि सबसे सरप्राइज़ डेलीगेशन जो था वो किस मुल्क का था, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दूसरा पहलू है, मेरे ख़्याल में पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे सरप्राइज़ वफ़द या डेलीगेशन किस मुल्क का था और उन्होंने अचानक ये सरप्राइज़ फ़ैसला क्यों किया। अब एक बात याद रखें कि जब भी इस किस्म की रसूमात होती हैं या तकरीबात होती हैं तो चूँकि ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे कंडक्ट की जाती हैं और उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाते हैं। चुनाचे जो 100 ममालिक के वफूद इसमें आने थे तो उनकी बाकायदा एक लिस्ट मुरतब की गई थी और उस लिस्ट में सऊदी अरब की तरफ से किसी वफ़द का तज़किरा मौजूद नहीं था। लेकिन कल मग़रिब को अचानक हमने देखा कि सऊदी अरब का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे तशरीफ़ लाता है। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी होता है। तो यकीन मानिए ये सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ थी जिसके ऊपर पूरे गल्फ़ ममालिक की नज़र थी, पाकिस्तान की भी नज़र थी और पूरे अक़वाम आलम की नज़र थी। क्योंकि ये सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी सऊदी अरब अपना डेलीगेशन भेज देता है और वो भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं। अब इसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़रा गौर करें कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात माजी में भी कशीदा रहे हैं, कई दहाइयों से कशीदा रहे हैं। लेकिन जब ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ गई तो ईरान ने उनके ऊपर स्ट्राइक भी किए सऊदी अरब के ऊपर और वहाँ पे जो है ना ड्रोन्स भी अपने भेजे। तो उस वक़्त ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और एक ऐसा मौका भी आ गया था कि जब ये ख़याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब जो है रिटालिएट करेगा, सऊदी अरब रद्द-ए-अमल ज़रूर दिखाएगा और ईरान के ऊपर भी अटैक करेगा, यानी ऐसे मौक़े भी आ गए थे। लेकिन सऊदी अरब को दोस्त ममालिक ने भी मशवरे दिए, पाकिस्तान ने भी मशवरे दिए कि अगर आप रिटालिएट करते हैं तो हमारा तो आपके साथ मुआहिदा है और हम इसमें सहूलतकार हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अटैक करेंगे, सऊदी अरब को कहा गया, तो फिर हमें भी दरमियान में आना पड़ेगा और फिर जो है ये पूरा पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल हो जाएगा और इस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ मुस्लिम ममालिक की आपस में जंग लग जाएगी। तो सऊदी अरब की क़यादत ने कमाल हिकमत का, कमाल बर्दाश्त, सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए रिटालिएट नहीं किया। अब उन्होंने जब ये वफ़द भेजा है तो इससे एक तो पैगाम दिया है ईरान को कि मेरे और आपके दरमियान जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आएँ हम बैठकर ये हल कर लेते हैं। क्योंकि अपने वफ़द भेजने का मकसद ये है कि सऊदी अरब ने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखा है और इसकी एक और वजह ये भी है कि सऊदी अरब को इस बात का एहसास हुआ है कि इस जंग के दरमियान वो पूरे का पूरा, चाहे वो कतर हो, चाहे वो आप देख लें कि यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, वो अपने दिफा के लिए और सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार कर रहे थे अमेरिका पे। तो इन गल्फ़ कंट्रीज़ के जहन में अब ये बात बैठ गई है कि ये उनका गुमान गलत था, अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। ईरान ने जब चाहा, जितना चाहा, जिस कदर चाहा, गल्फ़ कंट्रीज़ को टारगेट किया है जहाँ पे अमेरिकी अड्डे मौजूद थे। तो अब इनको ये एहसास हो गया कि बजाय इसके कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करें, क्यों ना अपने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ईरान के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखते हुए और एक गुडविल जेस्चर देते हुए
उसके साथ बराह रास्त बैठ कर अपने ये कंसर्न्स जो है रिजॉल्व कर दिए जाएँ। और मेरे ख्याल में ये बड़ा हिकमत पे मबनी फ़ैसला है मौजूदा असर हाज़िर के जो हालात हैं उनको देखते हुए। एक तो यह है कि ये सरप्राइज़ वफ़द था सऊदी अरब की जानिब से, बड़ा गुडविल जेस्चर था और इसकी बहुत बड़ी सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन था, तो वो था पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, बिलावल जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर KPK और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, ये तमाम लोग जो है कल जो है उनके तकरीबात में शामिल हुए। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन था। अब पाकिस्तान के लिए भी ये फ़ैसला करना ज़ाहिर है आसान नहीं था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक तो सऊदी अरब के करीब है, सऊदी अरब और ईरान की आपस में बदगुमानियाँ हैं, ये बात भी एक तयशुदा हकीकत है। और इसके अलावा दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ जो वो भी पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं, जैसे कि UAE कि आप जो है ना ईरान की तरफदारी कर रहे हैं इस मुज़ाकरात में फ़लाँ इस तरह। तो अमेरिका और इसराइल के इसके ऊपर नज़र थी, अमेरिका और इसराइल भी ज़ाहिर है, इसराइल तो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों। तो ज़ाहिर है ये बड़ा बैलेंस करके चलना ये फ़ॉरेन पॉलिसी को और दीगर ममालिक गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ और दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करके चलना, ये बड़ा एक यूँ समझ लें कि पुल सिरात पे चलने के मुतरादिफ है। लेकिन पाकिस्तान ने किसी की परवाह ना करते हुए जो है इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन भेज दिया। और इसका मतलब क्या है, एक तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, और ईरान के जो पैगामात हैं वो अमेरिका को और अमेरिका के पैगामात जो है वो ईरान को। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है। एक तो वजह यह है, तो ईरान को ये बावर कराना था कि देखिए मतलब हम आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक तो वजह यह है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त एक लो लेवल ऑफ डेलीगेशन भेज देता, जैसे कि इंडिया ने जो है ना एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को और बिहार के गवर्नर को भेज दिया, गवर्नर का वफद जो है ना वो भेज दिया था कल इस दुआया तकरीबात में या जनाजे के तकरीबात में, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता था। पाकिस्तान अब भी ये चाहता है कि ये जो 60 रोज़ा मुद्दत मुतय्यन की गई है, इसमें अगर कोई मुस्तकिल एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी नए चैनल्स जो हैं ताल्लुकात के और एग्रीमेंट के ईरान के साथ वो ओपन हो सकते हैं। और उसमें सबसे जो बेहतर जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, तो वो दोबारा इनिशिएट किया जा सकता है और उसका पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी का बदतरीन बहरान है। यकीन मानिए यहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान में 20-20 घंटों की लोड शेडिंग होती है, और गैस की लोड शेडिंग अलग से होती है। बिजली की 20 घंटे होती है और गैस की लोड शेडिंग भी 24 घंटों में 12 घंटे तकरीबन होती है। तो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला किया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे सरप्राइजिंग वफ़द और डेलीगेशन किस मुल्क का था और क्यों कर उन्होंने ये फ़ैसला किया, और पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन था इसकी वजूहात क्या थी। इसके अलावा ये तकरीबात 6 दिन तक जारी है। लेट अस सी के आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इसमें बहुत ख़तरा है कि यहाँ पे भी कोई हमला हो सकता है। तो ईरान ने सिक्योरिटी टाइट की, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे कोई वाक़या हो जाता है तो ये पूरा पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल हो सकता है। बहुत शुक्रिया।